सबसे पहला सवाल लाइटर नोट पर यही रहेगा कि आपकी तैयारियां कैसी चल रही है, कैंपेन कैसा चल रहा है आपका? मैं पिछली बार कांग्रेस में था, लास्ट आवर पे टिकट मेरा काट दिया। जी जी। जनता के सामने आया, मैंने नहीं तय करा, जनता ने तय कर दिया कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। हम विधानसभा भेजेंगे ना, टिकट नहीं भेजा करते, टिकट तो सब आउट हो जाएंगे। बिल्कुल। और कांग्रेस, बीजेपी, INLD सबकी जमानतें जब तक मैं 20,000 से जीता, जनता ये है। अब सेकंड टाइम ये है कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है, मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करी, मैं मोदी साहब को देख के मैंने अनकंडीशनल बीजेपी का मेरे लोगों से पूछ के समर्थन दिया। 5 साल मैं उनके कैबिनेट में मिनिस्टर रहा, कल तक भी मिनिस्टर था। अब क्योंकि हाउस डिसॉल्व हो गया, मतलब पूरे टेन्योर में उनके साथ मिनिस्टर रहा। मैंने A1 परफॉर्म करा, राष्ट्रपति से मैं अवार्डेड हूँ पावर के मामले में। और इसके बाद सबसे ज़्यादा भीड़ मेरे पे रहती है, सबसे बड़ी रैली मैंने करी। आज भी मेरी माउंटेड फोटोग्राफ CM हाउस में दोनों जगह लगी है, नड्डा साहब के घर में भी लगी है। इतनी बड़ी भीड़ करता हूँ मैं और राव इंद्रजीत, 2 आदमी ऐसे हैं जिनका अपना जनाधार है जी, जो 15-15, 20-20 हल्कों में बैलेंस बढ़ाते हैं, बिगाड़ देते हैं। 5-10 हज़ार वोट हर जगह करते हैं। मैं सिरसा में आप कहीं भी पूछ लें, मुझे लोकसभा का टिकट बना के दिया। मुझे कहने लगे कि आप ज्वाइन करो, आधे घंटे में आपका नाम अनाउंस हो रहा है। मैं मांग ही नहीं रहा था, मुझे टिकट दे दिया। अब इतना 5 साल से एक अच्छे रिश्ते थे, मैं चुनाव लड़ गया। मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि मुझे पहले तो लोकसभा के लिए 8 सर्वे थे, 8 में मैं नंबर 1 आया कि फॉर्मेडेबल कैंडिडेट है। अब मुझे डिस्क्वालीफाई कैसे कर दिया एक विधानसभा के लिए, मेरे लिए बड़ी आश्चर्य और अचंभे की बात थी। जब ये हुआ, मैंने पूछा भाई मुझे टिकट नहीं दिया। लोग कहते हैं पिछली बार टिकट थोड़ा ही दिया था, खड़ा हो जा। 4,000 गाड़ियों का काफिला, जुलूस, और जीत रहा हूँ मैं। आज फिर कह रहा हूँ, सबके जमातें जब्त होगी, वो 30,000, 40,000 से जीतूंगा। क्योंकि 4.5 साल के बाद सरकार बदली, तो आप उन कुछ चुनिंदा मंत्रियों में से थे जो एक मर्तबा फिर कैबिनेट मंत्री बने। उसके बाद आपको लोकसभा का टिकट दे दिया गया, तो हर कोई ये मान रहा था कि विधानसभा का टिकट तो आपका पक्का है। ये एक शौक के तौर पर क्या आपके लिए भी था? और उसके बाद निर्दलीय के तौर पर एक मर्तबा फिर से मैदान में उतरना, 5 साल तक सरकार के साथ काम करने के बाद, ये मुश्किल थी किसी तरीके की, कि एंटी इनकम्बेंसी न झेलनी पड़े सरकार की जो रही? एंटी इनकम्बेंसी थी जिसे हम नज़रअंदाज नहीं करते। 10 साल में एक ही चेहरा मनोहर लाल जी रहे। और वहाँ एक सबसे ज़्यादा जो मामला नॉन जाट का एक करके चला गया ना, हमें भी अंदर ये तकलीफ हो रही है कि ठीक नहीं है। कई बार कहा भी कि ऐसा मैसेज मत दें। जाट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, 23% जाट है, उसे आप नजर दें। 23% जाट हो गया, SC समाज के लोग साथ हो गए 11%, और उसके साथ फिर जट, सिख और मुस्लिम 2% वो साथ हो गए। ये 38% का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बन गया जिसने बीजेपी को फिर 5 लोकसभा हराने का काम करा। उन्होंने वो नॉन जाट भी हाथ से निकल गए। अम्बाला सिटी आ रहे, अम्बाला आपका सिरसा शहर में आ रहे, जब पिछली बार बीजेपी जीत रही थी। मतलब नारायणगढ़ में CM के हल्के में वहाँ आ रहे, जगाधरी में आ रहे, जो नॉन जाट हल्के थे। मेरे कहने मतलब नॉन जाट भी चला गया। आपने जो कुछ काम करे ना, एक तो फैमिली ID से बहुत नुकसान हुआ। PVP के आम आदमी जो गरीब था, जिसने बच्ची की शादी करनी, उसे पैसा चाहिए, वो इतने सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स कहाँ से इकट्ठे करे। जिसके घर में कोई बीमार था, उसे हॉस्पिटल जाना था, उसे इमीडिएट 1 लाख रुपया चाहिए, तो वो अपनी ज़मीन बेचता, जायदाद बेचता, उसको भी दिक्कत आई। तीसरा जो सरपंचों वाला मामला करा कि सरपंच को 5,000 से पहले 20 लाख मिलते थे, 5 लाख से ज़्यादा नहीं देंगे, कि ये पैसे बनाते हैं, चुनाव में खर्च करते हैं। इसका हुआ क्या कि गांव में जो सरपंच बनता है उसके कम से कम अपने परिवार के 40-50 घर होते हैं। मतलब जब उसके 200-300 वोट अपने होंगे परिवार के, तो खड़ा होता है। वो उस पर असर डालता है। मनरेगा के वो पेपर वो साइन करते हैं, हर डॉक्यूमेंट्स को वो साइन करते हैं, तो सरपंच के हाथ में 250-300 वोट होता है। अगर उसके हाथ में हम 200 वोट पे मिनिमम लेके चले तो 70, मेरे हल्के में 82 गांव है, 16,000 वोट उसके पास है। वो 82 गांव के सरपंचों ने सारी नौका पलट दी। अगर ये नहीं होता तो शायद सिरसा रोहतक तो हम नहीं जीते, पर हिसार, आपका सोनीपत और अम्बाला जो हम 20-30 हज़ार, मुझे 30,000 वोट आगे जीत गए थे। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इन्हीं बातों से बनी है।